पर काफी संख्या में इस वक्त किसान डटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के आला अधिकारी किसानों से वार्ता कर रहे हैं। किसानों के साथ 2 दौर की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। ये वार्ता बेनतीजा रही। 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, तीसरे दौर की बातचीत चल रही है। पूगल ब्रांच में अतिरिक्त सिंचाई पानी की एक किसान मांग कर रहे हैं। सिंचाई रेगुलेशन को लेकर के एससी हरीश सतवानी, राम सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। छत्तरगढ़ के एसडीएम ओम प्रकाश चंदेलिया भी मौजूद हैं और तहसीलदार राजकुमारी भी मौके पर हैं। सीओ विनोद कुमार के नेतृत्व में छत्तरगढ़, पूगल, दंतौर की पुलिस भी मौके पर है। आईजीएनपी नहर के 620 हेड का पूरा मामला, जहां पर किसान देर रात को भी डटे हुए हैं। खाजूवाला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर के किसान पानी की मांग कर रहे हैं। 620 हेड पर काफी संख्या में किसान इस वक्त डटे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी। नहर पर किसानों का जमावड़ा लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार नारेबाजी है, पानी की मांग की जा रही है और इसे लेकर के अधिकारियों से बातचीत चल रही है। सिंचाई विभाग के अधिकारी और नहरी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। साथ ही साथ पुलिस का ज़ाब्ता मौके पर है। एसडीएम भी मौके पर हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ साथ एसडीएम प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां सरगर्मियां तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं की खींचतान भी अब गाहे बगाए बाहर आने लगी है। जोधपुर में शेरगढ़ के विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने एक बार फिर से बिना नाम लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर के टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है बाबू सिंह राठौड़ ने, वो आप सुनिए। बड़े पद माते हो, ओहदे माते हो, मंत्री हो, तो आप सरकार ने कह सको कि प्रस्ताव मांग तो भेज दो, मैं सैंक्शन करा दूं। लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय में 8 दिन तक आप वंचित रहे। अब आप कह रही हो कि मैं सैनिक स्कूल उठे ही सैंक्शन करा दियो, चौपासी में भी करा दियो, झुमनो में भी करा दियो। मैंने भी ठा है कि आप मेहरोली सीकर गांव के रहने वाले हो, तो चाहे झुमनो में कराओ चाहे सीकर में कराओ, पर सांसद आपको लोकसभा क्षेत्र जोधपुर में बनाया है। तो लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल खुला था, लेकिन ये सैनिक स्कूल जो खुला है, चौपासी में राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुख्य अतिथि थे, उन्होंने घोषणा करी और पूरी कमेटी दिल्ली गई और राजनाथ सिंह जी ने सैनिक विद्यालय की सैंक्शन दी है अपने चौपासी का। तो वहीं बीकानेर में कांग्रेस जनसंवाद कार्यक्रम में आए प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देने के साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का भी संदेश दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा पर देश में प्रजातंत्र को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। तो साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं को काम करने की नसीहत देने के साथ कार्यकर्ताओं से चेहरा नहीं देखते हुए हाथ के निशान को जिताने की बात कही। जिस कांग्रेस ने 4 बार उसको मंत्री बनाया, सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, गद्दारी उसने की है। कांग्रेस के साथ पीठ में छुरा उसने मारा और अपनी कौम के साथ भी गद्दारी की है। मैं पूछता हूँ किस चीज का आभार? आज तक एमओयू नहीं आया, आज तक डीपीआर नहीं बनी, 1 रुपया बजट मंजूर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जिन बांधों का दौरा कर रहे हैं हेलीकॉप्टर के द्वारा, वो बांध अशोक गहलोत सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाए, तो इनका तो लेना देना ही नहीं है। यहाँ का हमारा मंत्री केंद्र के अंदर और 5 साल तक मंत्री रहने के बाद में 1 रुपए ईआरसीपी को नहीं मिला। मोदी जी 2 बार झूठी घोषणा कर गए अजमेर के अंदर और बीकानेर के अंदर। आज 10 दिन में आचार संहिता लग रही है, तभी आप बाहर ले रहे हैं। किस चीज का आभार है? किया क्या है? भाई जी सही कह रहा गोविंद मेघवाल जी के कह तो घड़ी सही है, पर एक आधी बात है कि कहते हैं कि कोई लेर उठा भी नहीं है, कह दियो है ना। सही कह रहा, चेहरा नहीं देखना है, एक दूसरे की खटिया नहीं खड़ी करनी है, केवल ये देखना है कि ये हाथ का निशान है। उसके बाद में लोकसभा यहां से जीत करके कांग्रेस ही जाएगी। यहां का मंत्री संतरी जीत के अर्जुन राम मेघवाल नहीं जा सकता, ये मुद्दा है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विजय संकल्प और सीएमआर में बीजेपी के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई है। प्रदेश नेतृत्व ने आला कमान पर टिकट चयन का अधिकार छोड़ा है। सभी 25 सीटों को जीतने का संकल्प लिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे को लेकर के प्लानिंग तय की गई।
और इस दौरान मुख्यमंत्री से लगाकर के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वसुंधरा राजे भी शामिल हुए। तो साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ईआरसीपी और यमुना जल समझौते पर पूर्वी राजस्थान और शेखावाटी में भाजपा में माहौल बनाने को लेकर के चर्चा की गई। तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी एक दिन के अजमेर दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने घुघरा गांव में आंगनबाड़ी का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत की, उन्हें किस तरह का खाना मिल रहा है इसकी जानकारी ली। व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। क्या कर रहे हो आप लोग? तो दिया कुमारी के जायजा लेने के दौरान की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उनके दौरे को लेकर के, जहां पर आंगनबाड़ी का निरीक्षण करने के लिए पहुंची, खाने का भी जायजा लिया, बच्चों से बातचीत की। व्यवस्थाएं अच्छी थी, वहाँ भी अच्छी थी और जो पोषण था वो भी मैंने चेक किया, वो भी ठीक ठाक था, अच्छा था और बच्चे भी बहुत अलर्ट थे, बहुत अच्छे, खुश थे। और मेन यही है कि बच्चे खुश रहे, उनको अच्छा खाने को मिले, व्यवस्थाएं अच्छी हो, पढ़े, वो कुछ सीखें और वो सब यहाँ था। सभी कार्यकर्ता जो हमारी आंगनबाड़ी की हैं वो भी उपस्थित थे। तो वहीं चूरू लोकसभा क्षेत्र में संसदीय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय आसिर गेस्ट हाउस में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के जिला स्तरीय मीटिंग हुई। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री अविनाश गहलोत ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव में चूरू लोकसभा क्षेत्र की आज विधानसभा की बैठक है और इसमें पदाधिकारी भी हैं और कार्यकर्ताओं को बुलाए गए हैं। लक्ष्य आने वाले समय में चूरू लोकसभा को पहले के ज्यादा अधिक मत के अंतर से हम लोग जीते, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीतने का लक्ष्य है। उसमें चूरू भी हमारा लक्ष्य, ये भी पहले से अधिक हम लोग जीतेंगे। वहीं उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल से 4 दिन पहले 13 महीने के बच्ची चोरी के मामले को लेकर पुलिस ने खुलासा किया और बच्ची को बरामद कर लिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। चार दिन पहले दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल से महज 13 महीने की बच्ची चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मासूम बच्ची को उसके परिजनों को सकुशल सौंप दिया गया है। पिछले 4 दिनों से पुलिस की अलग अलग 6 टीमें आरोपी महिला की तलाश कर रही थी, जिसके लिए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया और आखिरकार आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। बच्ची के सुरक्षित मिलने से उसके परिजनों सहित पुलिस महकमे में भी खुशी की लहर है। लगातार 48 घंटे दिन रात मेहनत करके लगभग 300-400 कैमरों के आधार पर उस महिला को ट्रैक करने पर यह जानकारी लगी कि यह महिला कोट चौराहे के पास में किसी गार्ड के पास रुकी थी। उस आधार पर उस गार्ड की पहचान की गई। उस गार्ड से उस महिला के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी लगने पर तकनीकी विश्लेषण करने पर उक्त महिला को कल रात्रि को चीरवा के पास एक रोशन नामक व्यक्ति के घर से बच्चे के साथ दस्तयाब किया गया है। आरोपी महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी महिला ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है और इसीलिए उसने महज 13 महीने की बच्ची को चुराने का फैसला किया। साथ ही ये भी सामने आया है कि आरोपी महिला के पति की जान चली गई है और वो रोशन नाम के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। रोशन के परिवार में चोरी की गई बच्ची को आरोपी महिला अपना बच्चा बताना चाहती है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपने कोई बच्चा नहीं होना और बच्चे के साथ रोशन के परिवार में रोशन का बच्चा बताकर उसके परिवार में एडजस्ट होने का मंतव्य बताया है। हालांकि रोशन ने इसे अपना बच्चा मानने से इनकार किया है, लेकिन इसका बेसिक मंतव्य क्या रहा, इसका मोटिव बच्चा चुराने का क्या रहा, इसके बारे में हम इससे विस्तृत अनुसंधान कर रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 दिनों से अपनी बच्ची से दूर उसकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में अब पुलिस ने मासूम को अपनी मां से मिलवा दिया, जिसके बाद से पूरा परिवार पुलिस को धन्यवाद दे रहा है। राजस्थान पुलिस का आभारी हूँ
क्योंकि उनने मेरे बच्ची को सकुशल मेरे पास पहुंचा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, जितना करूँ उतना ही कम। बहुत बहुत धन्यवाद। मासूम बच्ची अव्यांशी के चोरी होने के बाद पूरा परिवार चिंतित था। साथ ही पुलिस के लिए भी बच्ची को जल्दी से ढूंढना एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने दिन रात एक कर बच्ची को आखिरकार ढूंढ निकाला, जिसके बाद से परिवार में खुशी की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए कपिल श्रीवाली की रिपोर्ट। तो वहीं जल जीवन मिशन योजना में बड़े भ्रष्टाचार के पर्दाफाश करने की न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर हुई, उसका असर हुआ है। दूदू में 150 करोड़ के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार करने वाले फर्म और जलदाय विभाग के अधिकारियों के कारनामों की जांच करने के लिए अब जलदाय विभाग की उच्च स्तरीय समिति ने जांच शुरू कर दी है। जलदाय विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा के निर्देश पर संयुक्त शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने उच्च स्तरीय समिति को जांच का जिम्मा सौंपा। अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा, अधीक्षण अभियंता जयपुर ग्रामीण आनंद मीणा, अधीक्षण अभियंता भवानी सिंह शेखावत, नरेंद्र शर्मा के साथ 5 सदस्यीय जांच समिति ने दूदू प्रोजेक्ट में अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। जल जीवन मिशन योजना में 149 करोड़ के रुपए की पेयजल योजना के भ्रष्टाचार में 5 सदस्यीय जांच समिति ने दूदू के कई इलाकों की पाइपों की गहराई से नाप करवाई। जांच समिति समय हैरान रह गई जब अधिकांश जगहों पर जांच में पाइपलाइन की गहराई मात्र 5 से 6 इंच तक पाई गई, जबकि विभाग के नियमानुसार पाइपलाइन की गहराई 1 मीटर करना अनिवार्य है। और अब बात भीलवाड़ा के होड़ा गांव की, जहां पर आधुनिक दौर में भी अनूठा नजारा देखने को मिला है, जिससे देखकर लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई। होड़ा गांव में भाई अपनी बहन के घर बैलगाड़ी से मायरा भरने के लिए पहुंचे। माली परिवार का यह कहना है कि जैसे पुराने जमाने में बैलगाड़ी पर बैठकर मांगलिक कार्यों को करने जाया करते थे, इस नए दौर में भी वे वैसे ही गए हैं और ऐसा ही विचार आया, क्यों ना हम भी बहन के मायरा भरने के लिए बैलगाड़ियों पर बैठते जाएं ताकि पुरानी परंपराओं को जीवित किया जा सके। यही नहीं, उनका यह भी कहना है कि बाकियों को भी इस तरीके से बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इस दौर में प्रदूषण से राहत मिल पाए, प्रदूषण कम हो। और इस परिवार के अनूठे इस कार्यक्रम से लोग भी आकर्षित हुए और बड़ी इलाके के लोगों में इस मायरे को लेकर काफी चर्चाएं हैं। आमतौर पे आपने देखा होगा शादियों में लग्जरी गाड़ियों का ट्रेंड अभी बढ़ चुका है। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लग्जरी बसेस आती हैं, पर गोपाल माली परिवार अपनी जो सतह है, जो अपनी जमीनी रूट्स हैं, उन तक वापस पहुंच रहा है। पुराने जमाने में जिस प्रकार से बैलगाड़ी में बैठकर लोग बाग अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे, शादियों में मायरा लेके जाते थे, वैसे ही ये भाई अपनी बहन के यहाँ मायरा लेके जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से धूमधाम से लोग सड़कों पे नाच रहे हैं, पूरा परिवार सड़कों पे नाच रहा है। आगे बैलगाड़ी है, परिवार बुजुर्ग जन उस पर बैठे हुए हैं। उस बक्से में आपको दिखाना चाहूंगा मायरा है, और वो मायरा लेके ये भाई और उनका परिवार अपनी बहन के यहाँ जाएगा, मायरा भरेगा। तो कहीं ना कहीं पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुका है। हमारे साथ उस लड़की के भाई हैं, इनसे बात करेंगे कैसे मन में ख्याल है इस प्रकार से करने का। पुरानी सांस्कृतिक और पारिवारिक से जुड़ते हुए हम इस मायरा को लेके जा रहे हैं अपनी बड़ी बहन के लिए, और सभी को ये सूचित करना चाहते हैं कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपनी बहनों के लिए सभी मायरा इसी प्रकार के ले जाए। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के उनके प्रकार के प्रति हमारे भी विचार है कि मन में कि उन्होंने लेके जिस प्रकार के मायरा हम भी उसी प्रकार से लेके जाए। रीति रिवाजों को फिर से दोहराते हुए हम उसी प्रकार से मायरा ले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो वहीं प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में हर बार मतदाता का उत्साह घट जाता है। पिछले चुनाव में भी साल 2018 में विधानसभा में 75% मतदान किया गया था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 महीने बाद ही मतदाताओं ने 67.9% मतदान किया। ऐसा सिर्फ पिछले चुनाव में ही नहीं, कमोबेश हर चुनाव में होता रहा है। लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने यह लक्ष्य लेकर तैयारी शुरू की है कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत घटने नहीं दिया जाएगा। चाहे वो रोटरीज हैं, लायंस हैं, CIS हैं, फिक्की हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हैं, SAGs हैं, ऐसे एसोसिएशंस को भी हम ये चीज़ बता रहे हैं कि आप कैसे अपना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं। एक हमने अभियान छेड़ा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का किस तरह से आसानी से आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से या हमारे पोर्टल से जाके अपना टिकट डालकर या अपना नाम डालकर वोटर लिस्ट में नाम सर्च कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़ा है तो फॉर्म 6 भरकर, या आप शिफ्ट हो गए हैं, आपने अपना स्थान एक जगह से दूसरे जगह कर लिया है, तो फॉर्म 8 भरकर
आप आसानी से नाम जुड़वा सकते हैं। राजस्थान में शुरू से ही ये रिवाज देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत घट जाता है। इस बार निर्वाचन आयोग ने ये लक्ष्य तय किया है कि विधानसभा चुनाव के तरह ही इस बार भी 75% से ज्यादा मतदान राजस्थान में कराया जाए। निर्वाचन आयोग बहुत से नवाचार इस बार इस्तेमाल में लाने वाला है जो विधानसभा में इस्तेमाल में लाए गए थे। इसमें जो होम वोटिंग की सुविधा है उसके जरिए बुजुर्गों और दिव्यांगों को मतदान से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही साथ बैलेट पेपर से जो मतदान होना है उसकी भी रीच बढ़ाई जाएगी और जो युवा और महिला हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के साथ में मतदान केंद्र तक पहुँचाने की कोशिशें की जाएंगी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के अंदर अगर देखा जाए तो पिछली बार भी विधानसभा के मुकाबले मतदान प्रतिशत काफ़ी घट गया था। ऐसे में इस बार मतदाता भी बढ़े हुए हैं और मतदान का लक्ष्य भी ज़्यादा तय किया गया है। इस मुश्किल टारगेट को जो निर्वाचन आयोग है वो किस तरह से हासिल करता है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मकसद हैट्रिक लगाने का है जिसके लिए बैठकों का दौर चल रहा है। जोधपुर में संभाग भर की पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई है जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में लोकसभा सीट के प्रभारी और भजनलाल सरकार में राजस्व मंत्री विजय सिंह चौधरी ने शिरकत की, जहां संभाग पदाधिकारियों से उन्होंने फीडबैक लिया। इस दौरान न्यूज़ 18 राजस्थान ने उनसे बात की, जानना चाहा कि आखिर क्या है बीजेपी की लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति। जो लोकसभा चुनाव है उनमें अपने लोकसभा चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीते भारतीय जनता पार्टी की सीट, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को अलर्ट करेंगे। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं जन कल्याणकारी और हमारे भजनलाल जी की जो योजनाएं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करके कार्यकर्ताओं को बताएंगे और उन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाएं। जोधपुर की स्थिति बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ जो 10 विधानसभा है उनमें 8 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर हमारे भजनलाल जी की सरकार और मोदी जी की जो गारंटी की सरकार है वो विकास किया है। जो 100 दिवसीय कार्य योजना है उनमें बहुत काम हुए हैं और उसके आधार पर हम मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें पूरे राजस्थान में आएगी। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।